नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणेश जिनिंग मिल की विवादग्रस्त जमीन का हुआ न्यायालयीन निर्णय। 130 करोड़ मूल्य की 3 हेक्टेयर जमीन पर मिला शासन को कब्जा। महाकालेश्वर मृदा योजना के फेज 2 के क्रियान्वयन हेतु संपन्न हुई बैठक। विभिन्न पक्षों से लिए गए सुझाव। लगातार दूसरे दिन हुई चेन झपटने की घटना। साइंस कॉलेज के अतिथि विद्वान से झपटी चेन बाइक सवार ने। प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने फूका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। उज्जैन में भी टावर पर किया गया पुतला दहन। और 2 बाइक में हुई आमने सामने की भिड़ंत। 5 युवक हुए घायल। उपचार हेतु किया गया अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। आगर रोड स्थित गणेश जिनिंग मिल की विवादित भूमि पर न्यायालय ने सुनाया फैसला। 130 करोड़ की भूमि पर शासन का होगा कब्जा। आगर रोड सर्वे नंबर 1736 की 3 हेक्टेयर जमीन, जिसकी मौजूदा कीमत 130 करोड़ है, जो सन 1950 से आज तक शासकीय भूमि रही है तथा कस्टम कारखाने के नाम से दर्ज रही है। इसमें आइस फैक्ट्री और गणेश जिनिंग फैक्ट्री होना भी दर्ज है। डिक्रीदार योगेश द्वारा उक्त भूमि में कस्टम कारखाने की प्रविष्टि को त्रुटिपूर्ण बताने का प्रयास किया गया, लेकिन शासन के द्वारा न्यायालय में पेश दस्तावेज को प्रस्तुत कर शासकीय अभिभाषक प्रमोद चौबे द्वारा पक्ष रखा गया, जिसे मान्य कर 12 अक्टूबर को न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को शासकीय घोषित किया गया। गौरतलब है कि उक्त भूमि पर 20-25 रहवासी परिवार हैं तथा 12 से 15 उद्योग अभी भी कायम हैं। शासन ने रहवासियों को और उद्योगों को 3 तथा 7 दिन का समय उक्त भूमि रिक्त करने का दिया है। सारे मामले की जानकारी देते हुए उज्जैन तहसीलदार ने बताया, ये शासकीय भूमि है जिसमें माननीय न्यायालय से शासन के पक्ष में भी आदेश हुआ है। सर्वे नंबर 1736 और 3 हेक्टेयर 3.08 हेक्टेयर बेशकीमती ज़मीन है। इस पे आज हम लोग शासन की ओर से कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व पार्षद रवि राय ने शासकीय मशीनरी और शासन की आनन फानन में त्योहारों के टाइम पर की गई कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा, इस रूप से देखिए, आज नव दुर्गा माता का पूजन का दिन है, नवरात्रि का अंतिम दिन है और कल दशहरा है। मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यहाँ जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, सब बड़े पदों पर बैठे हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि त्योहारों के समय में इस क्षेत्र के लोगों को आज बेघर करने के लिए मशीनें खड़ी हो गई। जब 50 वर्षों से लोग यहाँ पे किराए के मकानों में रहते हैं, इस भूमि पे रहते हैं, और सरकार ने 1 महीने पहले आदेश किया है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए आदेश किया है कि जो शासकीय भूमि है उस पर हम आपको पट्टे देंगे। और पट्टे की कार्रवाई के लिए हमने 8 दिन पहले यहाँ के सब रहवासी लोगों ने यहाँ पर पट्टे देने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन से मांग की, नगर निगम के अंदर ऑफिस में फॉर्म जमा कराए। 1 महीने पहले सरकार ने आदेश जारी करे कि हम सब आपको पट्टे देंगे। पट्टे देने की बात तो दूर है, आवेदन तो हमने दे दिए, उस पर विचार की तो बहुत दूर की बात है। आज इस त्यौहार के दिन, नवमी के दिन और कल दशहरे के दिन इनको उजाड़ने के लिए जेसीबी डंपर खड़े हो गए। महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण फेज 2 की बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई। स्मार्ट सिटी के केशव सहाय सक्सेना ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से मृदा फेज 2 की योजना के विषय में जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के बाद स्मार्ट सिटी सीईओ अंशुल गुप्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सुझावों को आमंत्रित किया गया, जिससे योजना के क्रियान्वयन के पूर्व आवश्यक बदलाव कर पुनः प्रस्तुत किया जा सके। बैठक में मंदिर प्रबंध समिति सदस्य आशीष पुजारी ने कहा कि महाकाल मंदिर धार्मिक स्थल है, यहाँ जो भी योजनाएं हो वो धर्मस्थल के अनुरूप होना चाहिए। महाकाल मंदिर पुरोहित समिति के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा, पुजारी पुरोहितों के पूजन हेतु स्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही मंदिर परिसर में या मंदिर आने जाने के मार्ग पर गौशाला का निर्माण होना चाहिए। बैठक के अंत में अंशुल गुप्ता ने कहा कि बैठक में उपस्थित सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक को सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मंदिर की परंपरा, सवारी व नियमित चलने वाले पूजन आदि से संबंधित जानकारियों की सर्वमान्य सूची
स्मार्ट सिटी को उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिससे सूची के अनुसार आंशिक परिवर्तन कर योजनाएं बनाई जा सके। बाइक सवार ने पहले पता पूछा और फिर चेन झपट कर 9-2-11 हो गया। लगातार दूसरे दिन भी हुई चेन स्नैचिंग की घटना। 12 अक्टूबर को सेठी नगर निवासी सुशीला कासलीवाल के साथ चेन झपटने की घटना हुई थी कि अगले दिन चेन झपटने की घटना की पुनरावृत्ति हो गई। साइंस कॉलेज की अतिथि विद्वान श्रुति शर्मा कॉलेज से अपने निजातपुरा स्थित घर लौट रही थी। दशहरा मैदान में आवश्यक कॉल आने पर वे अपनी गाड़ी रोक कर बात करने लगी। इतने में बाइक पर सवार एक साधारण हुलिये का युवक पता पूछने लगा। वे कुछ समझती इसके पूर्व युवक ने उनके गले से चेन झपटी और फरार हो गया। घटना की जानकारी देते हुए श्रुति के परिजन सौरभ शर्मा ने बताया, साइंस कॉलेज में अतिथि विद्वान में तो वहाँ से कॉलेज कंप्लीट करके वो आ रहे थे अपने रेसिडेंस के लिए। तो रास्ते में अर्जेंट फ़ोन आया घर से, तो फ़ोन के लिए वो रुके 2 मिनट बात करने। तो इतने में वो वारदात उसने करी। जो कितने ग्राम की चेन थी और करीबन 1-1.5 तोला के लगभग का है। उसमें पेंडेंट भी था इस नाम का, तो वो उसने खींची। आरोपी किस प्रकार से दिखता, कोई हुलिया बताया गया? आरोपी का जैसा उन्होंने मुझको बताया है, एक लड़के जैसा है और 18 से 20 से 25 साल की उम्र का है। ऊपर अपर पेन रखा था उसने ऊपर से, और वो ये वारदात करके गए। कौन सी गाड़ी? स्टेशन नाम की गाड़ी का थोड़ा जितना यहाँ से इंस्ट्रक्शन बताया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली। माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने घटना और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। अभी उनके साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है और जल्दी ही इसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या कल जो घटना हुई थी उसी प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया है क्या? इसमें वो वीडियो फुटेज की तलाश की जा रही है, देखते हैं इसमें क्या घटना है। बाकी मोडस ऑपरेंडी इसमें भी सही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी को लेकर युवा मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते उज्जैन में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जलाया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना था कि वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत नीचे से यहां तक का सफर तय किया। वे सम्माननीय और वरिष्ठ नेता हैं, जिनके लिए कमलनाथ द्वारा टिप्पणी करना अशोभनीय है। इसी के चलते आगे भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विरोध किया जाएगा और हर गली मोहल्ले में उनका पुतला जलाया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए योगेश सांगते ने बताया, कमलनाथ को नसीहत भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार की मर्यादित भाषा का उपयोग न करें, वरना उनका मध्य प्रदेश में घूमना दुभर हो जाएगा। युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता गली शहर मोहल्ले मोहल्ले में उनका पुतला जला करके इस प्रकार से आंदोलन करेगा, क्योंकि वीडी शर्मा जी ने बहुत नीचे से उठ करके ऊपर तक आज इस स्थिति में वो पहुंचे हैं और अपनी मेहनत के बल पर वो आज युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। उनके लिए इस प्रकार से इस भाषा का उपयोग करके कमलनाथ जी ने न केवल उनकी अहंकार का दिखावा और प्रदर्शन किया है, युवा मोर्चा इस प्रकार से उनका आंदोलन, उनका विरोध पूरे मध्य प्रदेश में करेगा। बुधवारिया क्षेत्र में 2 बाइक के आमने सामने हुई भिड़ंत, 5 युवक घायल, उपचार के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। बुधवारिया क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक के सामने 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गईं। इस सीधी भिड़ंत में 5 युवक घायल हुए, जिनमें 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार थे तथा दूसरे 2 दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे। पहली मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। यह थे शिवम पिता अजय बिंदवा, उम्र 21 वर्ष, निवासी विष्णु वाटिका। यह पेशे से लोडिंग वाहन चालक है। दूसरा रोहित पिता दशरथ कुशवाहा, निवासी तिलकेश्वर। तीसरा पेट्रोल पंप कर्मचारी पीयूष पिता मदन लाल। इसी तरह दूसरी बाइक पर खिलचीपुर निवासी पीयूष पिता गंगाराम तथा मंगलनगर निवासी विशाल सवार थे। ये दोनों युवक कपड़े खरीदने निकले थे। दुर्घटना के बाद घायल युवकों को उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल पीयूष ने बताया, घर जा रहे थे हम। घर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे चरक भवन से। कितने लोग के साथ में? 2 जने, 2 थे हम साथ में। कैसे घटना हुई और कहाँ पर हुई? घटना हम भी उस साइड जा रहे थे तो रॉन्ग साइड होते हुए वो गाड़ी। अच्छा, हाँ। किस जगह घटना घटी है? ये बुधवारिया
बुधवार है इधर। नवनियुक्त शासकीय कर्मचारी लगे कतार में मेडिकल फिटनेस के लिए विभिन्न जांचों के पश्चात ही प्राप्त होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। शासकीय सेवा में किसी भी पद पर चयनित उम्मीदवार को ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधित विभाग को देना होता है, तभी वह ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उसे विभिन्न जांच करवानी होती है। उसके बाद उसे अस्पताल से मेडिकल फिटनेस प्राप्त होता है। सिविल अस्पताल में ऐसे ही कुछ युवाओं से बात करने पर उन्होंने बताया, मेरी वर्ग 1 में नियुक्ति हुई है बायोलॉजी टीचर के लिए। उसके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ECG हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है और साथ में आई चेकअप भी कराया जा रहा है। 15 दिन के अंदर हमको ये सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना है। जी, मेरी सहकारिता विभाग में है, उज्जैन में। सीहोर का रहने वाला हूँ। अभी खून पेशाब की जांच हो चुकी है, अभी इधर की CNG रिपोर्ट है वो लेना बाकी है अभी। कब नियुक्ति हुई है आपकी? कहाँ? 5 तारीख को हुई है मेरी। कौन से प्रशासन को हुई? कहाँ पर नियुक्ति? मेरी उज्जैन में हुई है, अपने पुलिस लाइन के पास सहकारिता विभाग में। यहाँ पर आप ECG कराने आए तो कौन कौन सी जाँचें आपसे मांगी गई हैं? अभी जाँचें तो इसमें बहुत सारी मांगी गई हैं, आँख की भी है, कान की भी है, बाथरूम की भी है और उसके बाद आपकी खून की भी है, फिर ये जाँच भी है। 6-7 जाँचें भी पूरी करवाना पड़ेंगी, वो तो लग जाएगा टाइम इसमें बहुत लंबा। 84 महादेव दर्शन यात्रा में आज कीजिए कायावरुणेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो करोहन गांव में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 82वां स्थान रखते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा से वैवस्वत में अपने दक्षिण हाथ के अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया। वाम हस्त से कन्या हुई, वह दक्ष की स्त्री हुई। उससे 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। 10 कन्या का धर्मराज से, कश्यप मुनि ने 13 का व 27 का चंद्र से विवाह किया। चंद्र रोहिणी से अत्यंत प्रेम करता था। चंद्र की शेष पत्नियों ने शिकायत की तो दक्ष ने उसे श्राप दे दिया और चंद्र ने दक्ष को श्राप दे दिया, जिससे वह देह विहीन हो गए। ऋषियों ने बताया कि दक्ष ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें शिवजी को नहीं बुलाया। तब माता सती के क्रोध से भद्रकाली व शिवजी से प्रकट वीरभद्र के द्वारा यज्ञ में भाग लेने वाले देव ऋषि व दक्ष को सेना सहित देह विहीन कर दिया। तब यह बात ब्रह्मा को मालूम हुई तो वे सब देवों के साथ शिवजी के पास कैलाश गए और स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने कहा, तुम सबको लेकर अवंतिका में जाओ, वहाँ कायावरोहणेश्वर है, उनका दर्शन, अर्चन व पूजन करो। ऐसा करने से सब अपने शरीर को प्राप्त करेंगे। तब ब्रह्मा ने वैसा ही किया। सभी देवताओं ने अपने शरीर को प्राप्त किया। वह शिवलिंग कायावरोहणेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस शिवलिंग के पूजन से चंद्र ने भी अपने शरीर को पुनः प्राप्त किया। इनके दर्शन मात्र से मनोकामना की पूर्ति होती है तथा रोग मुक्ति होती है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गणेश जिनिंग मिल की विवादग्रस्त जमीन का हुआ न्यायालयीन निर्णय। 130 करोड़ मूल्य की 3 हेक्टेयर जमीन पर मिला शासन को कब्जा। महाकालेश्वर मृदा योजना के फेज 2 के क्रियान्वयन हेतु संपन्न हुई बैठक, विभिन्न पक्षों से लिए गए सुझाव। लगातार दूसरे दिन हुई चेन झपटने की घटना, साइंस कॉलेज के अतिथि विद्वान से झपटी चेन बाइक सवार ने। प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने फूका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। उज्जैन में भी टावर पर किया गया पुतला दहन। और 2 बाइक में हुई आमने सामने की भिड़ंत, 5 युवक हुए घायल, उपचार हेतु किया गया अस्पताल में भर्ती। तो
ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।